मैंने संकल्प लिया था 8 बजे मैं अपना व्रत खोलूंगा, है ना। तो ये इंद्रिय निग्रह हम कई बार कर लेते हैं। ये सारी भौतिक इच्छा छोड़ दीजिए मन पर, ये भौतिक इच्छा थी कि मैं कुछ पा लूंगा, प्रसाद ले लूंगा, और ये इस भौतिक इच्छा को मैंने छोड़ दिया कि मैं अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। कई बार करते हैं कि ये चीज भी त्याग दी, वो चीज भी त्याग दी, और वो हमने बलपूर्वक त्याग दी, कि धक्के से कर दिया काम है, जानबूझ करके ना। ऐसा नहीं है कि हम सहज रूप से उसको त्याग रहे हैं या इजीली हमने उसको साइडलाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। निग्रह किया बट बलपूर्वक किया, जानबूझ के किया कि हाँ भूख तो लग रही थी, व्रत कर लिया है जी, उपवास करने की कोशिश कर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। दिस इज कोरा निग्रह, इंद्रिय निग्रह, कि हमने जानबूझ करके जबरदस्ती इस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उपवास का अर्थ होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। उपवास का अर्थ है भगवान के निकट रहना। अब वो भगवान के निकट रहना, अगर हम व्रत या तपस्या करने का निश्चय करते हैं कि मैं भोजन या अन्न इस दिन मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तो हम करते क्या है एक्चुअली, वो टाइम को बचाते हैं कि 10-15 मिनट में जो अपना मैं भोजन पाता हूँ, अन्न ग्रहण करता हूँ, वो 10-15 मिनट भी मैं क्या भगवान के निकट रहने में लगा सकता हूँ? क्या भगवान का जप मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ उस दिन? भगवान का नाम क्या मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? क्या मैं भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कर सकता हूँ उस दिन? उस 10-15 मिनट में, या जो भी समय हम वो भोजन पाने में लगाते हैं या अन्न ग्रहण करने में लगाते हैं, वो वाला समय भगवान के लिए देना, दिस इज रियल उपवास। ये होलेंस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से मैंने सुना था ये वर्ड, कि हाँ उपवास करना यानी कि आप वो समय जो अन्न ग्रहण करने में लगा रहे थे, वो चीज आप भगवान का स्मरण करने में किसी तरीके से लगाओ, दिस इज रियल उपवास। अगर वो नहीं हो पा रहा है भूखे रह करके, है ना, कई बार कहते हैं कि खाली पेट भजन ना हुए। सत्य है, हम बद आत्मा है, हमारे इतने तपस्या करने की हमारी आदत भी नहीं है ना। तो करना क्या चाहिए, कुछ ग्रहण करके फिर भगवान की सेवा में, भगवान का स्मरण करने में फिर लगा देना चाहिए अपने आप। तो अगर अ, हमारा उदर वेग, हमारे पेट की भूख इतनी हमें परेशान कर रही है कि भजन नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर कुछ ग्रहण करके फिर भजन करना चाहिए, फिर उपवास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो, मतलब हमारी भौतिक इच्छाओं को साइड लाइन करके, एकदम उनको छोड़ करके, इच्छा ही नहीं हो रही है उसके बारे में कि हाँ मुझे कुछ भौतिक तृप्ति या इंद्रिय तृप्ति कुछ करनी है, के बारे में इच्छा ही ना हो ना। तो ये हमने भौतिक चीजों का निग्रह किया, त्याग किया। अब सेकंड, इसके पार्ट में, सेकंड लाइन के सेकंड पार्ट में लास्ट में ये आ रहा है, युक्त इति उच्यते तदा। तो युक्त होना यानी कि कृष्ण से जुड़ना, दिस इज द थिंग। जब आप भौतिक इच्छाओं को त्याग देंगे, उनसे मुक्त हो जाएंगे और युक्त होंगे भगवान कृष्ण के प्रति, दिस इज योग की सफलता। योग में कब सक्सेसफुल माना जाएगा, या कोई भक्त कब सक्सेसफुल माना जाएगा, कि आप इंद्रिय तृप्ति को छोड़ रहे हैं, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है इंद्रिय तृप्ति करने की, और बट अपने आप को युक्त कर रहे हैं भगवान से। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी, इंद्रियों को तृप्त करना ही करना है, उनको कहीं ना कहीं लगाना जरूर पड़ेगा, बट कहाँ लगाएं, भगवान की तरफ लगाएं, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बार बार ये बताया जाता है कि हायर टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि बताते हैं, किसी को आइसक्रीम खाने की आदत है, चॉकलेट खाने की आदत है, तो क्या करो, उनको भगवान को भोग लगाओ, संदेश मिठाई जो होती है, जो वेस्ट बंगाल की साइड में बहुत फेमस है संदेश, ये उनको दो प्रसाद पाने के लिए। तो ये धीरे धीरे आइसक्रीम और चॉकलेट का वो टेस्ट छूट जाएगा, संदेश में हायर टेस्ट डेवलप होने लगेगा ना। अगर कृष्ण की तरफ हम बढ़ते हैं, उस हायर टेस्ट को अगर हम अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है कि हाँ हम अपने लिए वो चीज करें, वो इच्छा सप्रेस होने लगती है, और इच्छा कहाँ फिर आगे बढ़ती है, हायर टेस्ट की तरफ।
तो वो हायर टेस्ट भगवान के चरणों में हमें अगर मिलने लगता है, हरि नाम में मिलने लगता है, तो फिर ये जो इंद्रिय तृप्ति जो खुद के लिए हम कर रहे होते हैं, उसकी इच्छा नहीं होती है। हम इंद्रियों को कहाँ पे लगा सकते हैं? भगवान की सेवा में। उन इंद्रियों को जब हायर टेस्ट मिलने लगेगा, तो हम वो इंद्रियां नीचे के टेस्ट की तरफ वापस नहीं आती हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। तब ये सफलता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में महाराज अम्बरीश के चरित्र से हम ये सीख सकते हैं। बड़े सुंदर श्लोक आते हैं 9.4.18 से लेके 20 तक। जय वै मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुण अनुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन दिशो श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदये मुकुंद आलिंगाय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शो अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमन् तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्वरति। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया है सारी इंद्रियों के बारे में कि कैसे एंगेज करना है इंद्रियों को। कभी भी हम मन और इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ सकते हैं कि हमने कहा नहीं जी मेरा मन इधर भाग रहा था, मुझे ये अच्छा अच्छा पाना था कुछ कुछ ना, बाहर रेडी पे ये बहुत अच्छी चीज मिल रही थी, उस रेस्टोरेंट में ये वाली बहुत अच्छी चीज मिल रही थी, और हम बस रोक करके बैठ गए, नहीं जी नहीं पाना, धक्के से कह रहे हैं नहीं जी नहीं पाना, बिल्कुल नहीं पाना। तो हमने क्या किया, हमारी जिह्वा को एक एक बार कंट्रोल तो कर लिया, बट हम बार बार लड़ रहे हैं। मन करेगा अरे जिह्वा को ये चाहिए 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 चाहिए, बट हम लड़ रहे हैं, बार बार धक्के से खींच करके ला रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। तो क्या करेगा, और वेग उत्पन्न होगा और बार बार जाने का मन करेगा उधर। आज आज के लिए मना कर दिया, कल फिर से गए, फिर से इच्छा होगी। आज वो मेरे दोस्त वहां पर रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे, मेरा भी मन कर रहा है। तो ये इंद्रियों का निग्रह बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ मैंने सिर्फ कंट्रोल कर लिया और अपनी इंद्रियों को दूसरी साइड एंगेज नहीं किया। तो ये बार बार वेग लगाएंगे कि हाँ मुझे फिर से करना है, मुझे फिर से वही चीज चाहिए। हमें करना क्या पड़ेगा, इनको भगवान कृष्ण की ओर मोड़ना पड़ेगा कि हाँ मैं दृढ़ निश्चय हो जाऊं कि मैं पाऊंगा तो भगवान कृष्ण का प्रसाद ही पाऊंगा। और एक बार वो हायर टेस्ट अगर अचीव हो गया, तो वो फिर बाकी चीजें इच्छा ही नहीं होगी। फिर आप उनके तरफ उस रेस्टोरेंट के आगे से गुजरिए, उस रेडी के आगे से गुजरिए जो बहुत ही फेमस टिक्की छोले बनाता है, उधर वो खाने का मन ही नहीं होगा। अगर आपको कृष्ण प्रसाद में रुचि होगी, तो वो टेस्ट डेवलप हो गया, तो फिर दूसरे जो भौतिक इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, वो इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी। दिस इज द थिंग। एक बार बताया जाता है, हमारे आचार्य हैं, उन वो अपने गुरु के पास गए और उन गुरु ने कहा कि मैं आपको तभी एक्सेप्ट करूंगा मेरा शिष्य, या मैं तभी आपको आगे भक्ति में आपको गाइड करूंगा जब आप ये शुगर का क्रिस्टल अपनी जिह्वा पर रखें और ये मेल्ट नहीं होगा। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? एक शुगर कैंडी, आप कुछ भी टॉफी रखिए जीभ पर रखिए, एक मिश्री का दाना रख लीजिए और जिह्वा पर रखिए, और वो मेल्ट ना हो, जिह्वा उसको कंज्यूम ना करे, जीभ उसको कंज्यूम ना करे। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तो वो हमारे आचार्य सिखाते हैं कि जीभ पर मुझे नहीं है मीठा खाने की इच्छा, तो वो जिह्वा जो है उस शुगर क्रिस्टल को, उस मिश्री के दाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो मेल्ट नहीं हो रहा है। ये है असली चीज, ये है असली इंद्रिय तृप्ति, ना की इच्छा कि हाँ जी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं हो रही। दिस इज एक्चुअल थिंग। तो ये हमें सिखाते हैं हमारे आचार्य कि कैसे कैसा होना चाहिए, कैसा दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए। तो हृदय सम्मोह लीला प्रभु जी का एक लेक्चर आ रहा था कुछ समय पहले कि हमारे शिक्षा गुरु कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें प्रभु जी ने लगभग 25-30 वहां पर हमारे शिक्षा गुरु बताए हैं कि मकड़ी से भी सीख सकते हैं ना। जैसे मकड़ी क्या करती है, अपना जाल बिछाती है, जाल बिछाती है और अपने उसमें कुछ शिकार को उसमें फंसा लेती है और फिर खा जाती है, और फिर जाल को भी फिर वापस से खा जाती है। ऐसा होता है। तो ऐसे ही भगवान भी करते हैं कि अपनी सृष्टि को फैलाते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं,
और फिर जब प्रलय का समय होता है सब अपने अंदर वापस ले लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे शिक्षा गुरु वहां पर उन्होंने बताए, सीरीज है पूरी 4-5 लेक्चर्स की, तो बड़ा सुंदर प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और इस श्लोक में हमें लगभग हर एक चीज पता लग रही है कि हमें करना क्या है। ना कहते तो हैं कि कृष्ण भावनामृत में आ जाओ जी, पर कैसे करें? तो ये चीज हमें प्रीचिंग में भी हेल्प करती है एक्चुअली। ना तो हायर टेस्ट डेवलप कराना, जो हम भक्त जोड़ रहे हैं या किसी को भी कुछ बता रहे हैं, तो उनको हायर टेस्ट कैसे दिया जाए? ऐसे दिया जाए कि हाँ कृष्ण प्रसाद उनको दो, कृष्ण कथा में उनको बैठाओ, उनको जो कथाएं सुनते हैं उनमें अगर हायर टेस्ट आएगा तो फिर इधर उधर की प्रजल्पा में उनका मन जो है फिर नहीं लगेगा। उनका मन करेगा कि हाँ कृष्ण कथा करें। और जब कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो फिर बाहर कुछ खाने का उनका मन नहीं करेगा। जब कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इधर उधर के गाने जो हैं वो गाने सुनने का मन नहीं करेगा, कीर्तन में पार्टिसिपेट करने का मन करेगा। ये इस तरीके से हमें हायर टेस्ट डेवलप करवाना है। हमें भी सबसे पहले ये हायर टेस्ट डेवलप करना है, और उसके बाद ही हम ये दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, जो भक्त जिन्हें हम जोड़ना चाह रहे हैं भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना चाह रहे हैं, तब हो पाएगा ये। इस श्लोक में बड़ा ही अच्छे से इस चीज को बताया गया है। कई बार ये ना हमारा मन भी बहुत ऐसा होता है कि अरे रस नहीं आ रहा भक्ति में, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बस बहुत हो गया, मंदिर क्यों जाना है, हर हफ्ते तो जाता हूँ, हर दूसरे दिन तो जाता हूँ, बस मैं इस हफ्ते तो नहीं जाऊंगा, इस संडे को नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, ऐसा करने लगता है ना। तो वो आचार्यगण हमें बताते हैं कि हमें डे वन के बारे में सोचना चाहिए। जब किसी ने हमें भक्ति में जोड़ा था, जब किसी ने हमें मंदिर के अंदर प्रवेश कराया था, जब किसी ने हमें कृष्ण के बारे में बताया था, उस डे वन पे हमारा कैसा उत्साह रहता था, वो उत्साह हमें डेली लेकर के आना है। जब भी आप मंदिर में जाएं, जब भी हम मंदिर में जाएं, तो वो उत्साह के साथ हमें जाना चाहिए कि हाँ, जो आज भी डे वन ही है, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम उत्साह बना करके रखेंगे तो फिर वो भक्ति में हमें रस हमेशा आता रहेगा, है ना। और इंद्रियों को कैसे लगाना है, ये जो श्लोक का हमने पढ़ा, एक बार इसको हम अब रीड करना स्टार्ट करते हैं, देन इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे जो भागवतम के श्लोक आते हैं। हरे कृष्णा। अनन्य प्रभु जी आप रीड कर लीजिए, जो हमारे 6.18 का ट्रांसलेशन है वहां से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उससे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 9.4.18-20 में कहा गया है। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, नीचे वाला भी थैंक यू पढ़ सो रहे मच। हैं। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, देन इसके नीचे वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। तो योगी जन क्या करते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और वो एक हैप्पी लाइफ हो जाती है। रेगुलेटेड लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, कि सुखी हो गए हैं, है ना। और इस भौतिक इच्छा में सबसे प्रमुख क्या है, मैथुन, है ना। तो ये सेंस एंजॉयमेंट मैथुन के थ्रू जो होती है, दिस इज टॉप मोस्ट, मतलब इसके बारे में बताया गया है कि भौतिक इच्छा सबसे ऊपर की मैथुन होती है, और उस पर भी योगी जो है कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो मटेरियल गोल्ड है, भौतिक इच्छाओं का जो गोल्ड माना गया है, इसमें मैथुन क्रिया बताई गई है। और
एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित हो जाता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए, भौतिक इच्छा के बारे में बताया गया है कि वो कोई भी उनको विचलित नहीं करेगी, है ना। और ये सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए आप ये चाहे तो योगी बन लो या फिर कृष्ण भावना भावित बन जाओ। और कृष्ण भावना भावित होंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ट्रांसलेशन बताई गई है तीनों श्लोका की, उसके बारे में बताया गया है। अनन्य प्रभु जी, एक बार ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लीजिए, राजा अम्बरीश, यहाँ से। जी प्रभु जी। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, द्रोणेन्द्रिय को ग्रहण। घ्राणेन्द्रिय को भगवान भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प को की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, पैरों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें बता दी ना। और देखिए क्या बता रहे हैं, सर्वे मन कृष्ण पदारविंदयो, ये मन को कहाँ पे लगाओ, कृष्ण के पद चरण कमलों में स्थित कर दो, वहां पर स्थिर कर दो ना। और फिर वचांसी वैकुंठ गुण अरवर्णने, वाचांसी मतलब हमारी वाणी को कहाँ पे लगाना है, वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि भगवान जो वैकुंठ वासी हैं भगवान के गुणानुवर्णने, कि उनका वर्णन करने में लगाओ, भगवान का कथा गान करने में लगाओ ना, हरे कृष्ण महामंत्र लेने में दिवा को लगाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट लाइन में क्या बताया, मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर देना है, और सेकेंडली अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद, उनके ग्लोरिफिकेशन में लगाना है। सेकेंड लाइन में बता रहे हैं करो, यानी कर मतलब हाथ, हरेर मंदिर मार्जन दिशु, कि हाथों को कहाँ लगाना है, हरि मंदिर जो है उनके मार्जन में लगाना है। जैसे कि मंदिर मार्जन की हम लीला सुनते हैं, और हर बार जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसके पहले दिन मंदिर मार्जन की एक्टिविटीज में हम लगते हैं। अपने लोकल टेम्पल में भी ये चीज मनाई जाती है। लोकल टेम्पल जहाँ भी आप रहते हैं, वहां पर जो आपका इस्कॉन मंदिर है वहां पर भी ये प्रथा अभी हर हर साल मनाई जाती है ना। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके दिखाया था, गुंडीचा मंदिर मार्जन किया था ना। तो ये मंदिर मार्जन करने में अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। श्रुतिम चकाराच्युत कथोदय, श्रुतिम मतलब सुनना, क्या सुनना है, भगवान के कार्यकलापों को सुनना है ना। तो जो भगवान की जो भी ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की जो भी कथा हो रही है उनके बारे में सुनना ना। ये यहाँ पर हमें बता दिया मन को कहाँ लगाना है, और वाणी को कहाँ लगाना है, हाथों को कहाँ लगाना है, और घ्राण यानी सॉरी श्रुतिम, कानों को कहाँ पे लगाना है। तो ये चार चीजें हमें ऊपर के पहले श्लोक में 9.4.18 में पता लगी। अब 9.4.19 और 20 में आगे की चीजों को भी बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट बता रहे हैं, आंखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में लगाइए। दर्शन दृश्यो, क्या देखना है हमें, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। जो हमारे मंदिर में भगवान है उनका दर्शन करने में, उनके भक्त जो हैं उनका दर्शन करने में, शिला प्रभुपाद का दर्शन करने में, सभी वैष्णवों का दर्शन करने में लगाना चाहिए। और इसमें अगले में बता रहे हैं स्पर्श अंग संगमम, कि स्पर्श करना है अपने अंग से, तो फिर भक्तों का आलिंगन कीजिए। इस तरीके से हम अपने शरीर को भी लगा सकते हैं। घ्राणम च तत् पाद सरोज सौरभ, के घ्राण मतलब सूंघने की इंद्रिया, हमारी नाक को कहाँ पर लगाना है, जो भगवान के चरण कमलों में तुलसी और जो फूल अर्पित किए गए हैं उनको सूंघने में लगाना है ना। इस तरीके से कमल पुष्प सुगंध जब लेंगे, घ्राण इंद्रियों को हम तुलसी और स्वाद नेक्स्ट बता रहे हैं, रसनाम तद अर्पित है, कि श्रीमती तुलसी महारानी को जो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया है वो तुलसी महारानी को एक्सेप्ट करो और जिह्वा को वो वाला स्वाद, है ना। यहाँ पर भी
बड़े अच्छे से बताया कि बाकी जो इंद्रियां हैं, है ना, जो हमें देखना क्या है, आलिंगन क्या करना है, शरीर का क्या करना है, सूंघना क्या है, जीवा को कहाँ लगाना है, ये सेकंड श्लोक में हमें यहाँ पर पता लग रहा है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों को कहाँ लगाना है, क्षेत्र पदानुसर्पणे। कि क्षेत्र मतलब जगह, जगह मतलब जो हरे क्षेत्र है, यहाँ पे लिखा गया हरे क्षेत्र, यानी कि मंदिर है या धाम है, वहां पर उनकी परिक्रमा करने में लगाइए, पैरों को परिक्रमा में लगाइए, मंदिर तक जाने में लगाइए, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं वहां पर पैरों का लगाइए, है ना। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर को कहाँ लगाना है, ऋषिकेश, जो भगवान ऋषिकेश हैं उनके चरणों में अभिवंदन करने में लगाइए, उनको प्रणाम करने में सिर को लगाइए, बस भगवान के चरणों में झुकाइए, है ना। तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि कैसे हमारी इंद्रियां हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने इंद्रियों को रोक लिया कि कुछ मत करो, बैठ जाओगी बस एक तरफ जाके पहाड़ों पर चले जाओ, उससे हम क्या करेंगे, हमारी इंद्रिय निग्रह हो गया, हमारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो गई। इस तरीके से नहीं होगा। कैसे लगाना है, ये अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल से सीखिए। अम्बरीश महाराज ऐसा करते थे, और आज के टाइम में जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं, है ना। मन को कृष्ण में लगाना, वहाँ हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा होता है, भगवान के सुंदर दर्शन होते हैं। सबसे पहले जब हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद सबसे पहले दर्शन होता है हमें शिल प्रभुपाद का, भगवान के शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद का दर्शन हमें होता है, हम उनको पहले प्रणाम करते हैं। फिर आगे जाते हैं, हमें वैष्णव जन मिलते हैं, उनका आलिंगन हम करते हैं, है ना। फिर भगवान के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आंखों को भी भगवान के सुंदर दर्शन करने में लगाया। फिर वहां से भगवान को अर्पित की गई तुलसी दल हमें मिलता है, और पैरों को परिक्रमा करने में लगा सकते हैं कि हाँ, भगवान की परिक्रमा करने में हमने पैरों को लगाया। और फिर जब परिक्रमा करके आए, वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो हमेशा ही चल रहा होता है, आप भी साथ साथ में गा सकते हैं ना, जीवा को भी लगाया। और फिर वापस आकर के जो भगवान का चरणामृत होता है, भगवान की तुलसी होती है, भगवान के पुष्प जो होते हैं उनको सूंघ सकते हैं, तुलसी और जो चरणामृत होता है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान की कथा श्रवण के लिए हम टेम्पल में जा सकते हैं डेली। श्रील प्रभुपाद ने हमें इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है जिसमें डेली भागवतम श्रवण होता है, शाम को भगवत गीता की क्लासेस होती है। हाँ, तो इतने सुंदर हमें फुल एकदम फुल प्रूफ पैकेज दे दिया है कि हाँ, डेली आप उत्सव की तरह मनाइए और ये सारी चीजें करिए। और एक बार इंद्रियों को अगर ये टेस्ट लग गया ना कि हाँ, भगवान कृष्ण के बारे में हमें किसी तरीके से भगवान कृष्ण को अर्पित कर देना सब कुछ, और इंद्रियां अगर उस कार्य में लग गई तो फिर लोअर टेस्ट हमें अच्छे नहीं लगेंगे। लोअर टेस्ट है खुद के लिए इंद्रियों को लगाना, है ना। इस युवा को खुद का टेस्ट के लिए लगाना कि हाँ जी, वो बड़े अच्छी कचौड़ी बना रहा था, वो बड़ी अच्छी टिक्की समोसे बना रहा था, सिर्फ वो खा के आ जाता हूँ आज। तो वो भगवान के लिए ही होना चाहिए। वो बताते हैं कि जैसे अगर आपका कुछ खाने का मन करे तो फिर सबसे पहले उसको घर में बनाइए शुद्ध तरीके से, फिर भगवान को भोग लगाइए, तब वो पाइए, और सब पूरे परिवार को फिर वो ही प्रसाद दीजिए। इस तरीके से प्योरिफिकेशन भी होगा ना। फिर धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप भगवान की तरफ मुड़ने लगेंगी। ठीक है, अगला पैराग्राफ रीड कर सकते हैं आप। मनीष कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। इस पैराग्राफ को दो पार्ट में रीड कर सकते हैं ताकि सुप्रिया माता जी रीड कर पाए। मनीष कुमार प्रभु जी, आप हैं? तो सुप्रिया माता जी, आप स्टार्ट कीजिएगा, और आप यहाँ फोर्थ लाइन के स्टार्टिंग तक, पाते जहां तक लिखा है वहां तक रीड कर लीजिएगा, नहीं बन पाते यहाँ तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ से? हरे कृष्ण माता जी, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा निर्विशेष वादियों से, और माता जी ने हाईलाइट किया वहां तक रीड करना है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अंततः सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसे कि महाराज अम्बरीश की अ- अपरिवर्तित जीवन चर्चा से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर
स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिन कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। मनीष प्रभु जी, आप हैं अवेलेबल अभी? अगर मनीष प्रभु जी नहीं रीड कर पाएंगे तो सुप्रिया माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। अतः यस, आप करिए। भगवान की अ, अतः भगवान की भक्ति में विहित इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कौड़ा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिन कार्य ही दिव्य सफलता की सभी विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति में नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो ऊपर बताया गया है, सब व्यवस्था बताई गई है, इस्कॉन के बारे में बताया गया है, यहाँ भगवान से रिलेटेड कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं। तो जो इस्कॉन की पूरी अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो हमने देखा कि कैसे इंद्रियों को वहां पर एंगेज किया जाता है, वो लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि अरे ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। बट हाँ, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकली फीजिबल चीज है ना। तो जैसा कि ऊपरी वर्णित महाराज अम्बरीश के चरित्र से भी बताया गया है, उनके जीवनचर्या से भी बताया गया है। और जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किया जाता, ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। जब तक आप कृष्णा को सेंटर में रख करके नहीं रखते हैं, और तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, है ना। और अतः भगवान की भक्ति में इन वेद कार्यों को अर्चन कहा गया है, कि भगवान की सेवा करना, अर्चना करना, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। अर्चन इज नथिंग बट समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह करके आप संकुचित करके नहीं बैठ सकते हो, मैंने इंद्रियों को रोक लिया है जी, कुछ नहीं करेंगे मुझसे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनको करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, वो दिव्य कार्य करने को नहीं मिलेंगे, तब तक इधर उधर ही भागती रहेंगी हमारी इंद्रियां। और जब दिव्य कार्य में हमारी इंद्रियां लग जाएंगी, भगवान की सेवा में जब इंद्रियां लग जाएंगी, तब हम युक्त कहलाएंगे। युक्त मतलब किसी के साथ होना। और जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, वो ही परम सिद्धि है, वो ही युक्त होना है एक्चुअली। हरे कृष्णा, मेरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं।